सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक संख्या 14 वर्स 14। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सुंदर सरल भाव को जानने समझने और ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जैसा कि पिछले 13वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब प्राणियों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। तो वो किस प्रकार भजन करते हैं उसका जिक्र भगवान इस श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे यानी वो महात्मा जन, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। यानी कॉन्स्टेंटली चैंटिंग माय नेम्स एंड ग्लोरीज एंड स्ट्राइविंग फॉर माय रियलाइजेशन एंड going again and again to me, those devotees of firm resolve, ever united with me through meditation, worship me with single-minded devotion। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। और वे दृढ़ व्रताः, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, सततम यानी लगातार निरंतर, कीर्तयन्तः मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, च तथा यतन्तः मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए, च और माम यानी मुझको, नमस्यन्तः बार बार प्रणाम करते हुए, नित्य युक्ताः सदैव मेरे ध्यान में युक्त होकर, भक्त्या यानी अनन्य प्रेम से भक्ति से, माम मेरी उपासते उपासना करते हैं। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में श्लोक का भाव देख लें कि कोई किस प्रकार भजते हैं महात्मा जन भगवान को। कि वे दृढ़व्रती भक्त यानी जिनका निश्चय बिल्कुल दृढ़ है, स्थिर है, अचल है, ऐसे वे भक्तजन सदैव यानी निरंतर ब्रह्म स्वरूप मुझ भगवान का कीर्तन करते हुए तथा इंद्रिय निग्रह यानी शम दम दया अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदय में वास करने वाले मुझ परमात्मा को भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए और सदैव मेरा चिंतन करने में लगे रहकर मेरी उपासना मेरी सेवा करते रहते हैं। पिछले श्लोक में महात्माओं का वर्णन करते समय ज्ञान मार्ग का संकेत किया गया था और यहाँ अनन्य भक्ति की बात करते हैं। वास्तव में पूरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने आदर्श ईश्वर की पूजा करना, उसके यश, उसकी कीर्ति, उसके प्रताप का गान करना, उस हमारे मन की शरीर की एक क्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होकर हमारे को अपने ही आदर्श को ठीक ढंग से समझने में मदद करती है। किसके आदर्श, कौन सा आदर्श? वो जिसका गौरव गान करना हमने सीखा है। देखा जाए तो विशुद्ध प्रेम ही वास्तविक भक्ति है और सभी प्राणियों के आदि कारण अव्यय स्वरूप भगवान से भक्ति वह मार्ग है जिसके द्वारा मोहित जीव भी अपने आत्म स्वरूप के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है। ज्ञान मार्ग में तो कर्मकांड की पूजा के समान न तो फूल चढ़ाना होता है न चंदन अर्पित करना होता है। बस मन में उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा के आत्मचिंतन की सजग वृत्ति, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी बनाए रखना ही उस परमात्मा की वास्तविक पूजा हो जाती है। शब्दों में श्लोक का भाव देखें तो ये महात्मा लोग मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए
भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। और जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है बल्कि इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पिछले श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन था और अब भगवान आगे के श्लोक में यानी इस श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। नित्य युक्त, आपको सदैव भगवान के ध्यान में रहना है, उनका स्मरण सदैव करना है, निरंतर करना है, लगातार लगे रहना है उनके स्मरण में। भगवान का अंश होने से जो जीव है भगवान के साथ उसका अखंड संबंध तो है ही, बस प्रॉब्लम यह है कि वो संबंध को पहचानते नहीं है तो भगवान से विमुख रहते हैं। जब वो पहचान लेते हैं नित्य संबंध को तो वो नित्य युक्त हो जाते हैं, फिर भगवान से अलग रह नहीं सकता और भगवान से संबंध की फिर विस्मृति भी नहीं होती। यही तो उसका नित्य युक्त होना है और नित्य युक्त रहना है कि अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे और मैं उनका ही हूँ। इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो फिर ये भाव हरदम बना रहता है हृदय में। इस प्रकार भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को मान लेना, वही उनके साथ नित्य युक्त होना है। और फिर आता है दृढ़ व्रता, यानी उनका ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि अब हम संसार के नहीं है, सांसारिक भोग संग्रह सामग्री इनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, बस भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। हमें तो वैसे भगवान का ही ध्यान और स्मरण करना है। यतन्तश्च, और भगवान के भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, साधन करते हैं, कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं और सब काम लगन पूर्वक करते हैं। भक्त्या कीर्तयन्तो माम, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जाप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनते हैं, सुनाते हैं। नमस्यन्तश्च, वे भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार भी करते हैं, उनके सद्गुण सदाचार उनमें धीरे धीरे आते रहते हैं। वो इस भाव से नमस्कार करते हैं कि हे प्रभो, हे नाथ, ये तो सब आपकी कृपा से हो रहा है, जो साधन में कर रहा हूँ वो भी आपकी कृपा से हुआ है, ऐसा समझकर अब मैं क्या करूँ, मैं तो केवल आपको हृदय से मन से नमस्कार ही कर सकता हूँ। सततम माम उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं, यानी उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। भगवान इस श्लोक में यही कहते हैं कि मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनय पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। यानी पहले भगवान ने कह दिया कि पुण्य आत्माएं महात्माएं उनकी भक्ति में लीन रहती हैं, अब ये बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करती हैं वे महान आत्माएं। तो भगवान कहते हैं कि भक्त अपनी भक्ति का अभ्यास करने बढ़ाने के लिए भगवान की महिमा का कीर्तन करने में संलग्न रहते हैं। भगवान कीर्तन क्या है? भगवान की महिमा के गुणगान को ही तो कीर्तन कहते हैं और इसको डिफाइन किया गया बहुत अच्छे ढंग से भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.145 में, नाम लीला गुणादीना उच्चई भाषा तु कीर्तनम। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और संतों की महिमा का गुणगान करना कीर्तन कहलाता है। और कीर्तन भक्ति का बहुत सशक्त माध्यम है। इसमें तीनों बातें आ जाती हैं, श्रवण करना, कीर्तन करना, बोलना, गायन करना और एक स्मरण। ये सब तीनों अंग इसमें समाविष्ट हैं इन तीनों का। तो श्रवण और गायन हमारी इंद्रियों को दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में फोकस्ड कर सकते हैं, कर देते हैं, वहाँ पे हमें लगा देते हैं, वहाँ आकर्षित कर देते हैं। उससे क्या होता है? एकाग्रता आती है। चंचल मन बार बार वापस लाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, इस कार्य में सहायता मिलती है। और वैसे कीर्तन के कोई दूसरे लाभ भी हैं। हम मन ही मन जप करेंगे, हो सकता है नींद आ जाए, अकेले बैठे हैं तो ऊँघते हुए भी लोगों को देख सकते हैं आप। पर अगर कीर्तन कर रहे हैं, बोल बोल करके अच्छी तरह सुन रहे हैं सबके साथ, तो वो नींद को भगा देता है। आसपास कोई छोटा मोटा शोर हो रहा हो तो वो आपको सुनाई नहीं देता, वो शांत हो जाता है, क्योंकि आप खुद भी गा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सामूहिक रूप से खास तौर से आप कीर्तन कर रहे हो। तो हाँ, इसमें अकेले की नहीं, बहुत अधिक संख्या में एक साथ लोग बाग इन्वॉल्व हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और फिर कीर्तन की बहुत सारी विविधताएं हैं, तो आप बोर नहीं होते। कभी कोई कीर्तन बहुत मधुर धुन में होता है, मधुर शब्द होते हैं उसके,
भाव अलग होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो इस प्रकार भगवान के कीर्तनों के माध्यम से जो है मन हमारा फोकस रहता है भगवान के प्रति, और फिर मधुर और उच्च स्वर में कीर्तन करें तो भगवान के नाम की दिव्य तरंगे पूरे वातावरण को बहुत पवित्र और सुखद बनाती हैं। हमें बहुत सुकून मिलता है, हम शांत महसूस करते हैं। यही सारे कारण हैं कि भारतीय इतिहास में कीर्तन भक्ति का एक प्रसिद्ध माध्यम रहा है। भक्ति मार्ग के अनुयायियों को देखो, संत सूरदास हो, तुलसीदास जी हो, मीराबाई जी हो, कबीर हो, तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह मेहता जी, जयदेव आदि, ये सब कवि थे, महान कवि थे, भक्त थे। उन्होंने भक्ति रस से परिपूर्ण सुंदर काव्य और भजनों की रचना की है। ये सब भगवान की महिमा के गायन, श्रवण, स्मरण, कीर्तन में निमग्न रहे। और वैदिक ग्रंथों में भी, खास तौर से कलयुग में, भक्ति के सुगम मार्ग के रूप में कीर्तन पद्धति की सराहना करते हैं वैदिक ग्रंथ भी। श्रीमद् भागवतम को देखिए, वह से बड़ा प्रमाण क्या होगा? 12.3.52 श्रीमद् भागवतम, कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। यानी सतयुग में भक्ति का उत्तम साधन भगवान का ध्यान करना था, त्रेता युग में यह साधन भगवान के सुख के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करना था, और द्वापर युग में मूर्ति पूजा की पद्धति प्रचलित थी। वर्तमान कलयुग में केवल कीर्तन का महत्व है। हम अध्यात्म रामायण का संदर्भ भी देख सकते हैं, रेफरेंस, अविकारी वा के विकारी वा सर्वदोषैक भाजन। यानी चाहे तुम कामनाओं से युक्त हो या उनसे रहित हो, विकार रहित हो या विकार युक्त हो, यदि तुम भगवान राम के नाम के कीर्तन में लीन रहते हो तब तुम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और रेफरेंस देखिए, वैशंपायन संहिता, सर्वधर्म बहिर्भूत। यहाँ तक कि कोई घोर पापी है या धर्म से च्युत है, रहित है, तब भी वह भगवान विष्णु के नाम का जप करके बच सकता है। यह श्लोक का भाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर सबसे बड़ा तो रामचरितमानस का प्रमाण है, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। कलयुग में मुक्ति का उपाय यह है कि भगवान के नाम की महिमा का गान करके कोई भी इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा कहा भी गया, तो यह स्मरण रहना चाहिए लेकिन हमें कि कीर्तन पद्धति में जो ये सुनना है और गाना है, ये भक्ति में एक सहायक साधन मात्र है। वास्तव में तो हमें भगवान का स्मरण करके ही भक्ति में लीन रहना चाहिए। उनका स्मरण ही भक्ति का सार है। अगर हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो फिर कीर्तन हमारा सार्थक नहीं होगा, मन भी शुद्ध नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कीर्तन करते समय निरंतर मन से भगवान का चिंतन भी करना चाहिए, और हमें दृढ़ता पूर्वक मन के शुद्धिकरण हेतु इसका अभ्यास, प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस श्लोक में उपासना की विधि भगवान ने समझाई है कि महात्मा जन सदा भगवान की महिमा का चिंतन, गायन और स्तुति करते हैं। और ये कोई एक बार का काम नहीं होता या पार्ट टाइम भी नहीं होता, ये प्रयास क्षणिक भी नहीं होते, निरंतर होता है। और वे अपने व्रतों में दृढ़ रहते हैं। ऐसे भक्त, भगवान ने बार बार दृढ़ता पर जोर दिया है, क्योंकि मन में तो न जाने कितने जन्मों के राग, द्वेष, अशुद्धियां सब भरे हुए, इन्हें दृढ़ता और निरंतर प्रयास के बिना दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं नित्य युक्त, यानी ऐसे भक्तजन, महात्मा जन सदा भगवान के साथ भक्ति पूर्वक जुड़े रहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि निरंतर और बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक की जाने वाली ध्यान की भक्तिपूर्ण क्रियाएं साधक को ईश्वर में दृढ़ता से स्थापित अवस्था की ओर ले जाती हैं। तो अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव फिर से एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसे भक्त निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए और दृढ़ निश्चय के साथ मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास यानी यत्न करते हुए और भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हुए सदैव मेरे साथ योग युक्त रहते हुए मेरी उपासना किया करते हैं। जय श्री कृष्ण।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।